मैं डॉक्टर राजेश यादव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, NMMS परीक्षा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2019 का शैट का पेपर, जो शैक्षिक योग्यता परीक्षण का पेपर है, उसको हल सहित लेकर आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। हमने पिछला जो 2019 का मैट का पेपर था वो हल कर लिया था और इसी क्रम में जितने हो सकेंगे उतने हम इन पेपर्स को हल करने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारियों को और अधिक पैनापन दे सकें, अच्छी तैयारी कर सकें और प्रश्नों की प्रकृति से भी परिचित हो सकें। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स आए थे और उससे लगा कि भाई इनके आंसर्स बच्चों तक पहुंचाने चाहिए और इसी प्रयास में आज शुरू कर रहा हूं मैं जो सेट का पेपर है 2019 का, यानी पार्ट 2 है पेपर, उसको शुरू करते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि साइंस के 35 प्रश्न हैं और सोशल साइंस के 35 प्रश्न हैं और मैथमेटिक्स के भी 20 प्रश्न हैं। यूँ करके कुल मिलाकर 90 प्रश्न इसमें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सामने हैं साइंस के प्रश्न, देखते जाते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है? नेचुरल मैन्योर, यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट, सुपर फास्फेट। तो स्वाभाविक है इसमें वर्मी कंपोस्ट। दूसरा प्रश्न है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है वो कहलाती हैं, वो विलुप्त कहलाती हैं। अगला है, प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है? क्योंकि अलग हो रहे हैं इसलिए इसका आंसर होगा 1 नंबर, विखंडन। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? तो प्यारे बच्चों, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से जो हमारा ब्लड है वो बना होता है, जिसमें प्लाज्मा लगभग 55% होता है और ब्लड सेल्स लगभग 45% होती हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो 4 नंबर होगा, 40%। अगला प्रश्न है 5वां, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है? राइनो वायरस। छठा है, पादपों में जल का, राइनो वायरस देख लिया आपने। दूसरा उत्तर है, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, बाइजाइलम। 1 नंबर आंसर है। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8वां प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? ये रसांकुर पाए जाते हैं क्षुद्रांत्र, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर ये रसांकुर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हमारा ये हार्मोन है वो पहला वाला ही है, 1 नंबर, पैराथायराइड हार्मोन। अगला जो प्रश्न है 11वां, मेंढक के हृदय में होते हैं? मेंढक के हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, लेकिन मेंढक का जो हृदय होता है उसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। 3 नंबर आंसर है। मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? ये फिन्स होते हैं जो मछली को तैरने में सहायता करते हैं। जोंक किस अंग से श्वसन करती है? जोंक, तो जोंक है वो त्वचा से रेस्पिरेशन करती है, त्वचा। 2 नंबर आंसर। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में वक्षीय कंकाल का भाग है? वक्षीय कंकाल, वक्ष यानी जो छाती होती है वो, तो वक्षीय कंकाल में पसली होती है, रिब। तीसरा उत्तर सही है। 15वां है, वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने कार्य करता है, यानी मरे हुए जीवों से भोजन, सड़े गले मृत जीवों से भोजन प्राप्त करता है, वो होता है हाइना जरफ।
वायु उदाहरण है, एयर इज एग्जाम्पल ऑफ, वायु उदाहरण है मिश्रण का। 17वां प्रश्न है, ठोस गर्म करने पर वाष्प और वाष्प को ठंडा करने पर ठोस, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। इसमें बच्चों ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था में नहीं आता है, सीधा वाष्प बन जाता है ऊर्ध्वपातन में। ठीक है, जैसे नौसादर है, फिटकरी है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन, बाकी सारे स्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है बर्फ का पिघलना, क्योंकि वापस जमाने से वो बर्फ बन जाती है। लवण के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? लवण के जलीय विलयन विद्युत के कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? वो है Ga। अगला प्रश्न है हमारा, किस धातु को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? वो सोडियम है। संश्लेषित रेशे का उदाहरण है, संश्लेषित रेशा रेयोन है। CaCO3 गर्म करने पर क्या क्या बनता है? CaO प्लस CO2। ये 1 नंबर पहला आंसर इसका सही है। 24वां है, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है, वो होता है बेकेलाइट। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, वो है ब्रोमीन। 1 नंबर आंसर। पथमापी से मापन होता है, पथमापी से किसका मापन होता है? पथमापी हिंदी में समझ में नहीं आई तो ओडोमीटर, जो बाइक्स वगैरह में गाड़ियों में लगा होता है, उससे स्पीड नापते हैं, चाल। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 27वां, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ निम्न में से कौन सा है? ये दूसरा है, ये इसका नियत चाल से, हाँ ये सही है, दूसरा वाला समय और दूरी का दूसरा वाला ग्राफ सही है। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है, ये कहलाती है डिस्प्रेशन, विक्षेपण। 30वां प्रश्न है, कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? मिरर किस प्रकार का होता है? वो उत्तल कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। 1 नंबर आंसर इसका सही है। ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है, ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चौथा आंसर है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पारा मरकरी का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर। 34वां प्रश्न है, किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? ये विद्युत हीटर में होता है, ऊष्मा बना देता है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, आर्यभट्ट है। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? ये तो 35 प्रश्न साइंस के हो गए। अब सोशल साइंस के, सामाजिक के 35 प्रश्न आ रहे हैं। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, कौन सी नदी में है? तो ये बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। 3 नंबर आंसर है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? मात्र 3% जल है वो पीने योग्य है। तीसरा आंसर है। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं वो कहलाती है, वो उद्यान भूमि कहलाती है। अप्पिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? अप्पिको, जिस तरह उत्तर भारत में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन था, उसी तरह से दक्षिण भारत में ये अप्पिको आंदोलन चलाया गया था। तो दक्षिण भारत का राज्य इसमें कर्नाटक है, कर्नाटक में उत्तर है। 1 नंबर। 41वां प्रश्न है, रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं रसदार फलों वाले? वो होते हैं भूमध्य सागरीय वन। राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928 प्रति हजार पर, 928 पर 1000 दूसरा उत्तर है वो सही है। 43वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है, राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 66.1%।
राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, राज्य के मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। अंत्योदय योजना का संबंध है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। अंत्योदय योजना वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना ये भी जरूरी है, नशा करके वाहन न चलाना ये भी जरूरी है, उच्च शिक्षित होना, हाँ ये जरूरी नहीं है, चौथा ऑप्शन है ये इसका उत्तर होगा, उच्च शिक्षित होना। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है, ये कंबोज में है, कंबुज 1 नंबर। 48वां निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भाग जो भूमि के लिए लिया जाता था ये भी हर्ष के समय प्रचलित था। हिरण्य जो नगद का कर था, नकदी का कर था, वो भी लिया जाता था। बलि ये अतिरिक्त कर था, और रतन है ये उस समय नहीं प्रचलित था। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, रतन। अगला जो प्रश्न है, हमीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है नए चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य नए चंद्र सूरी 2 नंबर आंसर है। लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया? लोहागढ़ किले का निर्माण किया था सूरजमल ने। नथमल हवेली स्थित है, ये नथमल हवेली जैसलमेर में स्थित है, 3 नंबर आंसर है। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? ननकाना साहिब नानक जी का नाम से मिलता जुलता है, आप याद भी कर सकते हैं। चौथा आंसर है निम्नलिखित में से अवनद्यवाद्य है इकतारा। भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के पास से, इलाहाबाद के पास एक नैनी गांव है, वहाँ से ये गुजरती है 82.5 डिग्री, ये भी आप याद रखें। थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाले घास का प्रकार है सेवण घास पाई जाती है यहाँ पर, थार के रेगिस्तान में, जो राजस्थान में है थार का रेगिस्तान। राजस्थान में जल विभाजक रेखा है अरावली है, जल विभाजन काम करती है। निम्नलिखित में से जायद की फसल है, जायद की फसल बरसीम है। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज तांबा अयस्क है, बाकी अधात्विक है। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किए जाते हैं, और सबसे पहले 1990 में इसने आंकड़े जारी किए थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक के आंकड़े। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 3 नंबर आंसर इसका सही है। 61वां प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अगला 62वां प्रश्न है राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष है राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1857 क्रांति समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिंग। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया था? ये इनके प्रयास थे। तीसरे नंबर पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ये अधिनियम पारित किया गया था। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था, ये दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? ये 1935 का अधिनियम था, जिसके तहत 1937 में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। 68वां प्रश्न है भारत की थल सीमा की लंबाई है, भारत की थल सीमा की लंबाई है कुल मिलाकर 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, 1 नंबर उत्तर सही है। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य था, डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाला सबसे पहला राज्य था उदयपुर था। ये सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न समाप्त हुए, और अब शुरू होते हैं हमारी गणित के। 71वां प्रश्न है 3 सही 1/4 भाग 1 सही 1/4 का मान होगा, ये इसका मान होगा 13/5। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। दिए गए समबहुभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? साइमेट्रिक जो लाइन्स हैं, लाइन्स ऑफ साइमेट्री कितनी खींची जा सकती हैं? वो लाइनों की संख्या होगी इसमें 4 लाइनें खींची जा सकती है साइमेट्रिक। अगला प्रश्न है
73वां, दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री में एक दिया हुआ है, दूसरा जो है ये वाला कोण है, हम ये भी पता कर सकते हैं क्योंकि एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 है और 180 में से 110 दिया हुआ है, तो 110 दिया हुआ है, इसका 180 में से घटाया 70 डिग्री और 70 60, 70 और 60 होते हैं 6 दूना 130 और 130 को 180 में से घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर 50 डिग्री। अगला हमारा प्रश्न है 74वां कि यदि 2x + 7 = 15 हो तो x का मान होगा, x का मान इसमें होगा 4, तो 2 नंबर आंसर है। 75वां प्रश्न है 14, 12, 16, 8 और 10 का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य होगा इन सबको जोड़ के और 1 2 3 4 5 का भाग इसमें देना है, डिवाइड करना है 5 से, तो इसमें आंसर आएगा 12, 2 नंबर उत्तर सही है। एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है में भुजाओं की संख्या होगी, तो इसमें भुजाओं की संख्या होगी 4, यदि 4 यानी पहला उत्तर सही है। यदि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:5 है तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इनका वर्ग कर देना है, तो तीसरा उत्तर सही होगा 16:25। किसी बहुफलक में यदि 8 शीर्ष एवं 6 फलक हो तो उसके किनारों की संख्या होगी, उसके किनारों की संख्या होगी 12। इसके लिए सूत्र होता है v + f = e + 2। ई एजेज किनारे हैं, एफ जो हैं वो फेसेज हैं, फलक हैं, और वी से वर्टेक्स हैं। मैं लिख देता हूँ वी + f वर्टेक्स यानी शीर्ष और एफ से फेसेज बराबर ई एजेज यानी किनारे और +2। इसमें जो पता करना है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो इसका उत्तर होगा 12, 78 में। अगला प्रश्न है 79, संख्या 245 में 4 का एकाधिकेन पूर्वेण होगा। 4 का एकाधिकेन पूर्वेण यानी पूर्व वाला 2 और उसका 1 + 3, इसका उत्तर होगा 4 नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर, एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है, वह कोण है, वह कोण होगा 90 डिग्री, 3 नंबर आंसर। संख्या 121 की घन संख्या होगी। 121 की घन संख्या हमेशा एक विषम संख्या होगी। 82 नंबर है 4 की घात -1 की होल घात 1/2 का मान है, इसका मान होगा 1/2, 3 नंबर आंसर होगा। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं है, समांतर है लेकिन समान नहीं है, यह चतुर्भुज होगा। समांतर तो है, भुजाओं का केवल एक जोड़ा लेकिन समान नहीं है, तो वो होती है समलंब चतुर्भुज। अगला प्रश्न है समलंब यानी चौथा उत्तर सही है। अगला प्रश्न 84 नंबर है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने से तय की गई दूरी है। तो 2 चक्कर यानी उसका परिधि निकालनी है हमें, पहले तो 2πr और जितना है उसको गुणा 2 करना है और आंसर आएगा 264 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 85 नंबर, 39:65 का सरलतम अनुपात है, तो ये आएगा 3:5। बोधायन यानी पाइथागोरस प्रमेय सत्य है, किसके लिए सत्य होता है? ये समकोण त्रिभुज के लिए सत्य होता है, 2 नंबर आंसर है। 87 नंबर प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं? तो 10 हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। 88 नंबर है, दिए गए पद -3/5 a³ b³ में a³ का गुणांक क्या है? तो a³ का गुणांक होगा -3/5 b³ 1 नंबर, पहला आंसर है। 89 73.25 में डिवाइड करते हैं 1000 से, तो दशमलव है 3 बिंदु भाई और खिसक जाएगा 3 संख्या अंक, तो इसका आंसर होगा हमारा 4 नंबर 0.07325। संकेत ये जो दिया हुआ है
ये उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? 90वां प्रश्न, ये जो संकेत दिया गया है ये किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है घनमूल के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये था NMMS परीक्षा का सेट का पेपर 2019 का। यदि आपको पेपर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपनी तैयारी को जारी रखें। और पेपर्स के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, और अपने दोस्तों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।